कक्षा 11 प्रश्नमाला 10.1 सरल रेखा। सरल रेखा में क्वेश्चन नंबर पहला है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 और 5, 0, 7, 5 और -5 और -4 और 2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये कार्तीय तल है, निर्देशांक अक्ष है। इसमें बिंदु -4 और 5 ये y अक्ष है, ये अपना x अक्ष है। x अक्ष का -4 ये रहा और 5 यहाँ पर आएगा -4 और 5, 0 और 7, 0 x अक्ष का 0 और y का 7 ये रहा, जिसको बिंदु J से दर्शा दिया। 5 और -5, 5 और -5 ये h हो गया अपना। 4 और -2 ये e हो गया। हमें चतुर्भुज AEHJ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज AEHJ का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लिया। A, E और G से एक रेखा खींच दी अपन ने, तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बंट गया। ये पहला त्रिभुज हो गया AEJ का क्षेत्रफल और दूसरा है त्रिभुज JEH का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो अपन 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। वो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अपन इसको मान लेते हैं x1 और ये हो गया y1। इसको मान लेते हैं x2 और ये हो गया अपना y2 और नीचे वाले इसको मान लेते हैं x3 और ये हो गया y3 निर्देशांक। तो त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज AEJ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एरिया ऑफ त्रिभुज AEJ तो क्या होगा 1/2 x1 कितना है -4 इंटू y2 माइनस y3 y2 है अपना 7 माइनस y3 है -2 तो 7 माइनस का 2 प्लस x2 है अपना 0 और y3 माइनस y3 है अपना -2 और माइनस y1 कितना है 5 प्लस x3 अपना है -4 तो ये हो जाएगा -4 और y1 माइनस y1 है अपना 5 माइनस y2 माइनस का 7 y2 कितना है 7। तो ये होगा 1/2 -4 ये हो गया 7 और माइनस किसका हो गया प्लस का 9 गुणा 9 प्लस ये माइनस का 7 हो गया। इसको 0 से गुणा करूंगा तो ये 0 आ जाएगा और माइनस 5 में से 7 जाने पर बचेगा -2 को माइनस के 4 से गुणा करूंगा तो 4 2 8 प्लस का हो जाएगा 8। 1/2 ये हो गया 9 चौक 36 माइनस का 36 प्लस का 8। ये हमेशा मोड में होता है। ये अपना आया 1/2 और माइनस का 36 में से 8 जाने पर बचेगा 28। ये आ गया 28/2 14 2 28 यानी 14 क्षेत्रफल वर्ग इकाई। दूसरा त्रिभुज है अपना JEH। दूसरा है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज JEH का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अपन इसको मान लेते हैं अब x1 है और ये हो गया अपना y1। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज JEH बराबर 1/2 5 x1 और y1 इसको मान लेते हैं अपन। तो x1 कितना है अपना 5 और y2 माइनस y2 है 7 माइनस y3 है माइनस का 2 तो माइनस क्या हो गया प्लस का 2 और आगे प्लस
x2 कितना है 0 और y3 माइनस y3 है माइनस का 2 और माइनस y1 है अपना माइनस का 5 तो प्लस का हो गया 5 माइनस x3 यही है अपना माइनस का 4 ठीक है y1 माइनस y1 है माइनस का 5 माइनस y2 है माइनस 7 ये हो गया 1/2 5 गुना 7 और 2 कितने 9 प्लस ये माइनस का 3 बचा प्लस का 3 बचा 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा 0 माइनस ये हो गया 7 और 5 12 को 4 से गुणा करेंगे तो हो गया 12 चौक 48 माइनस प्लस का 48 1/2 9 5 45 प्लस 48 48 और 45 जोड़ेंगे कितने हुआ 8 5 13 4 4 8 1 9 93/2 वर्ग इकाई 93/2 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे हमें चतुर्भुज AEHJ का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे देखो चतुर्भुज AEHJ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEJ का क्षेत्रफल कितना है 14 वर्ग इकाई 14 प्लस त्रिभुज JEH का क्षेत्रफल कितना है 93/2 इकाई दोनों जोड़ेंगे 14 28 प्लस 93/2 तो ये हो गया 121/2 वर्ग इकाई 121/2 वर्ग इकाई आया समझ में करो नोट 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये x अक्ष है और ये अपना कौन सा अक्ष है y अक्ष है। कह रहा है 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया अपना ये दूरी है 2A कितनी है 2A ये दूरी 2A का ये एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज A B और C ये भी कितनी है 2A ये भी कितनी है 2A इसका आधार कौन सा है y अक्ष है। ये मूल बिंदु है O तो ये दूरी होगी अपन को पता है A और ये दूरी होगी माइनस का A बिंदु A के निर्देशांक क्या होगा 0 यहाँ पर x क्या होगा 0 और y कितना होगा A और इसका निर्देशांक है बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा 0 और माइनस A। हमें त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं दो शीर्ष आ गए A और B A कितना है 0 A और B है 0 और माइनस A C हमें ज्ञात करना है यहाँ देखो ये एक त्रिभुज है AO और C इसमें हम OC निकालते हैं त्रिभुज सॉल्यूशन त्रिभुज AOC में अपन जानते हैं कि कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर होता है। ये लंब है ये आधार है ये कर्ण है हमें निकालना है आधार तो आधार की स्क्वायर OC की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC की स्क्वायर माइनस OA की स्क्वायर AC की स्क्वायर यानी 2A की स्क्वायर माइनस OA यानी A की स्क्वायर ये हो गया 4A की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर ये अपना हुआ 3A की स्क्वायर OC की स्क्वायर बराबर कितना हुआ
380 यहां से ओ सी बराबर आ गया प्लस माइनस √3a प्लस माइनस √3a। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसके निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस 0 और √3a 0 और √3a 0 और √3a। हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कितने हो गए? अंतः त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कितने हो गए? त्रिभुज के ये प्लस माइनस √3a और 0 आ गया, क्योंकि ये अपना ओ से कितना है? प्लस माइनस √3a आया है, तो ये निर्देशांक है प्लस माइनस √3a और 0। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ए शीर्ष के निर्देशांक कितने हो गए? के निर्देशांक ए के निर्देशांक हो गए 0 और a, और बी के निर्देशांक हो गए 0 और माइनस a, और सी के निर्देशांक कितने हो गए? प्लस माइनस √3a और 0। ये अपना आंसर हो गया। करो नोट। आया समझ में?